दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलना। दोस्तों आज हम लोग इसी पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है। मूल संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 18 है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, प्रश्न मूल संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मूल संख्या XY है। तो लिख लेंगे, माना मूल संख्या बराबर XY। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे ही हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, मूल संख्या माना XY है। अब प्रश्न में चलते हैं। देखिए, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है। मतलब एक संख्या है जिसमें दो अंक है और उन अंकों का योग कितना है? 6 है। तो ये आपके सामने ये संख्या है जो कि अज्ञात है और इसमें कितने अंक हैं? एक Y है और एक X है। और प्रश्न के हिसाब से इन दोनों अंकों का योग कितना है? 6 है। तो हम लोग लिख सकते हैं X + Y बराबर 6, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है ना। अब फिर हम लोग प्रश्न में चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, मूल संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 18 है। दोस्तों इतना पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंकों को परस्पर बदलने पर बनी नई संख्या। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये तो मूल संख्या है, अब अंकों को परस्पर बदल दिया जा रहा है। अब बदलने का मतलब ये है दोस्तों कि संख्या है XY, तो हम लोग X के जगह पे Y को लिख देंगे और Y के जगह पर X को लिख देंगे। तो लिख देते हैं X के जगह पे Y और Y के जगह पे X। ठीक है। तो अंकों की संख्या, अंकों का जो स्थान है उसे बदल दिया गया। तो अब ये क्या मिला? नई संख्या, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, मूल संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पे जो नई संख्या मिली है उसका अंतर 18 है। यानी कि जो ये मूल संख्या है और ये जो नई संख्या है, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो घटावफल कितना आएगा? 18 आएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, XY माइनस Y X बराबर 18, है ना। अब दोस्तों आप लोग एक बात और समझेंगे, तब आप लोग यहाँ अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं। जैसे हम लोग कोई दो अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे चलिए हम लोग 65 ही ले लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग 65 को कैसे लिख सकते हैं? 65 को विस्तृत रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5 + 60, है ना। अब कैसे लिखा है ध्यान दीजिएगा। 5 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। और 6 किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 65 नहीं आ जाएगा। तो 65 का विस्तृत रूप क्या यहाँ पे निकल के आया है? 60 + 5। ठीक है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे जो संख्या XY आप लोग दिख रहे हैं जो कि अज्ञात है, इसे भी हम लोग इसी भांति विस्तृत रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ इकाई स्थान पे क्या है? Y है। तो Y को 1 से गुणा करेंगे तो Y ही होगा, है ना। फिर X किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। तो X को 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10X, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका विस्तृत रूप है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे लगा हुआ है माइनस का निशान। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट का निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ भी YX एक संख्या है जो कि अज्ञात है, इसे भी विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। X किस स्थान पर है? इकाई के। तो जब X को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? X ही होगा। फिर Y किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। तो Y को 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा?
10y और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और बराबर में क्या है 18। ठीक, अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट हटा करके 10x + y को हम लोग लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन पदों के चिन्ह से इस माइनस का गुणा करवाएंगे। तो सबसे पहला पद है 10y, इसका निशान क्या है प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा है, और जहाँ पे कोई निशान दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पे कौन सा निशान माना जाता है, प्लस का निशान। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 10y लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे माइनस का निशान, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। फिर x को लिख लेंगे, बराबर में क्या है 18। ठीक, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि x वाले पद को एक साथ लिख लेंगे 10x, फिर इसको यहाँ पे लिख लेंगे -x। ठीक है, फिर y वाले पद को एक साथ लिख लेंगे, एक ये है तो इसे यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक ये है 10y = 18। ठीक है, अब देखिए 10x में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x, और y में से 10y को घटाएंगे तो कितना होगा -9y, बराबर में क्या लिखेंगे 18। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 9 कॉमन है तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ले लिया तो बचा क्या x, और यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा -y, बराबर में क्या है 18। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x - y का मान निकाल लेंगे। तो x - y लिख देंगे, बराबर में 18 लिख देंगे, और ये जो 9 आप लोग दिख रहे हैं ये 18 के भाग में चला आएगा। अब इसे कटा देते हैं, 9 दूना 18, फिर x - y = 2, x - y = 2। ये कौन सा समीकरण है, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब हम लोगों को इन दोनों समीकरणों की मदद से x और y का मान निकालना है, और जैसे ही हम लोग x और y का मान निकालेंगे तो मूल संख्या को आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए x और y का मान निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर या तो आप लोग पहले समीकरण से, या तो पहले वाले समीकरण से, या तो दूसरे वाले समीकरण से, या तो x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। आप लोग y या फिर x का मान किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, चाहे दूसरे से चाहे पहले से। तो चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं दूसरे वाले समीकरण से। तो यहाँ पे x - y = 2 है, तो x का मान निकालना है। तो x लिख लेंगे, बराबर में 2 लिख लेंगे, और ये माइनस का जो y है ना, इसे बराबर के दाहिने साइड में ले आएंगे। तो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +y। तो x बराबर कितना निकल के आया 2 + y। अब हम लोग करेंगे क्या कि x के मान को पहले वाले समीकरण में रखेंगे। तो पहला वाला समीकरण कितना है, x + y = 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे x + y = 6। तो x का मान कितना है 2 + y, तो यहाँ पे रख देंगे 2 + y, फिर प्लस y = 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है और y को y से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y बराबर में क्या है 6। ठीक, फिर यहाँ से हम लोगों को y का मान निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 2y लिख लेंगे, बराबर में 6 लिख लेंगे, और ये जो प्लस का 2 आप लोग देख रहे हैं इसे बराबर के दाहिने साइड में ले आएंगे। तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -2। फिर यहाँ से हम लोग y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 2 लिख लेंगे, फिर 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा ना। फिर देखिए 2y = 4, तो y का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख लेंगे और ये वाला 2 इसके भाग में चला आएगा, कटा देंगे 2 दूनी के 4, यानी कि y बराबर क्या निकल के आया 2। ठीक है, अब हम लोगों को y बराबर क्या निकल के आया 2। अब हम लोग को निकालना है x का मान। तो चाहे आप समीकरण 1 में y का मान रख करके x का मान निकालिए, चाहे समीकरण 2 में y का मान रख करके x का मान निकालिए, चाहे यहाँ से डायरेक्ट x का मान निकालिए।
तो क्यों ना हम लोग यहाँ से x का मान डायरेक्ट निकाल लें, है कि नहीं। तो चलिए निकाल लेते हैं। x बराबर क्या है 2 + y। तो x लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और यहाँ पे y का मान कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। x बराबर 2 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए x बराबर 4 और y बराबर क्या निकल के आया 2। तो x बराबर 4 और y बराबर 2 और प्रश्न में पूछ क्या रहा है मूल संख्या, और मूल संख्या को हम लोग माने कितना है xy, ठीक है। तो x का मान आया है 4, y का मान आया है 2, है ना। तो मूल संख्या हम लोगों का कितना है, मूल संख्या बराबर xy, है ना। तो हम लोग x के जगह पे क्या रख देंगे 4 और y के जगह पे क्या रख देंगे 2। यही 42 क्या है मूल संख्या, यही हो जाएगा आंसर।